नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बारी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के श्रृंखला के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैंने पीछे के प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रिक के अनुसार बताया था, वो किस प्रकार से देखते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे जैसे कि आपका 13, 35, 57 और उसके बाद 79, 9 से 11, 11 से 13 और उसके आगे क्या आएगा वो उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके इसमें कितने सही आते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जैसे कि आपको 13 से 35 है, उसमें आपको अंतर देखना पड़ेगा। अंतर कितने का, यानी कि 2 22। इसमें देखेंगे इसका भी अंतर आपका 2 22, ऐसे ही अंतर आपको वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बढ़ते हुए क्रम को 22 प्लस करके, और इसे ऐसे भी प्लस कर सकते हैं जैसे कि आपको एक एक क्रम को देखते हुए। जैसे कि आपका 1 में 1 को देखेंगे, 1 के बाद उसने क्या किया 3, यानी कि कितना किया फिर दोस्तों 2 प्लस किया, 2 के बाद उसने 5 किया यानी 2 प्लस किया, 3 के बाद 5 और 5 के बाद उसने किया 7 को यानी 2 प्लस। उसी क्रम में आगे भी 11 और 11 के बाद उसके यानी कि 2 इसमें प्लस करेंगे, तो उसमें 11 में 2 प्लस किया तो दोस्तों कितना है 13। तो 13 आपका हुआ, ये ऑप्शन आपका ये गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसकी इसी प्रकार से आप पीछे के देखेंगे, यानी कि कलर चेंजिंग करके बताएं, पीछे को समझें। यानी 3 से दोस्तों क्या किया उसने 5 के यानी 2 प्लस इसमें भी किया, उसमें भी 2 प्लस हुआ और यहाँ पे भी 2 आपका प्लस हुआ। तो इस प्रकार से भी, और यानी कि 9 में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 11, 11 में 13 और 13 में 2 प्लस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 15। तो यानी 13, 15 विल बी द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार बने हो तो पीछे के प्रैक्टिस सेट को वापस देखें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए विकल्पों में क्या है दोस्तों, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो 2 से 3 क्वेश्चन से अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों 65 को का संबंध किससे है 900 से है, तो 53 का संबंध किससे होगा। उसमें जो डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको डायरेक्टली लॉजिकली की तरफ जाता हूँ, मेरा कोई घुमाने का पर्पज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना ही मेरा कोई वॉचिंग टाइम में बढ़ाने का पर्पज़ कि मैं आप वॉचिंग टाइम बढ़ाऊँ। इसमें देखेंगे दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन से, इसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार लगाया है वो देखिए। यानी 6 और 5 को दोस्तों अगर हम प्लस करें, 6 और 5 को प्लस करेंगे 11, 11 का क्या करें दोस्तों कि आपको 900 आ जाए। उस प्रकार से आपका कई प्रकार से 9 हो सकता है, यानी 9 से गुणा किया और 10 से गुणा किया, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। इसमें देखेंगे क्या जो लॉजिक लगाया है, यानी 5 और 6 का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 और 6 5 के 30 और 30 का करेंगे दोस्तों क्या करेंगे वर्ग, 30 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, वो होगा आपको 900। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे 3 और 5 का 15 और 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 225, 225 विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन आरेख को आपको मेरे को समझना बताया कि किस प्रकार से समझते हैं, और मैंने आपको बताया आपको कतई भी वेन आरेख नहीं बनाना नहीं आता, उस किस प्रकार बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें दोस्तों देखें होता क्या है, जैसे आपको वेन आरेख देश, राज्य और शहर, तो आपको वेन आरेख बनाना नहीं आता तो वो समझें। जैसे कि आपको हमने बनाया, हमको नहीं आता, हमने बनाया एक ही शब्द का, केवल देश का, हमने बनाया देश और उसमें देखेंगे कि राज्य, देश और राज्य में किस प्रकार का संबंध है वो देखेंगे दोस्तों। तो उसमें देश आपका देश के अंदर ही आता है, यानी राज्य आपका देश के अंदर ही आता है, ये आपका अंदर बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे शहर, क्या दोस्तों शहर का संबंध देखेंगे राज्य और देश से है या नहीं है, तो इन दोनों का संबंध शहर से और राज्य से दोनों से, यानी शहर आपका शहर राज्य के अंदर आता है, राज्य भी उसका देश के अंदर आता है, तो शहर का जो बनेगा उसके अंदर आएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कूट भाषा में क्या EMPTY को क्या लिखा है दोस्तों, KCRW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NFOZU को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे कि डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, EMPTY, तो EMPTY को क्या लिखा है दोस्तों, KCRW
WR। तो उसमें देखेंगे दोस्तों हमने, अगर हम दोस्तों ई के बाद सी, ई के बाद के देखेंगे तो उसमें डिफरेंट आपका ज़्यादा आ रहा है। उसी प्रकार का आपको समय को बचाते हुए क्या करेंगे, सब क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के कलर चेंजिंग करके बताया, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी ई के बाद सी, यानी कि सी के बाद ई के बाद सी, तो कितना है दोस्तों, 2 माइनस किया। उसके बाद एम और के में क्या है दोस्तों, वही उसमें भी 2 माइनस है उसमें देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, पी के बाद आर है, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, 2 प्लस हुआ है, इसमें 2 प्लस हुआ है। और इसमें देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई टी के बाद 2, और यानी कि इसमें भी 2 माइनस हुआ है। तो इसी लॉजिक को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे NFOZU में। तो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, यानी N और F और O और Z और U, इसी प्रकार का आपका लॉजिक लगाया गया था उस पीछे के में। तो यानी कि F में अगर 2 माइनस करेंगे तो आप में 2 माइनस किया तो दोस्तों क्या आएगा, डी आपका हमने लिखा। N में 2 माइनस करेंगे, N में 2 माइनस किया तो दोस्तों L और Q O में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया था, पीछे 2 प्लस हुआ था, तो यहाँ पे O में 2 प्लस करेंगे तो यानी Q। और ठीक है दोस्तों, Z में 2 माइनस करेंगे, Z में X और U में 2 माइनस किया तो आपका S। तो ये ऑप्शन में आपका कौन सा है, यानी कि DLSQX, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो दोस्तों, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो कि हमें भी एक इंप्रेशन मिले कि हाँ बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं और उनको भी क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में श्रेणी प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। उसमें क्या है दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया जहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमें क्या देखना है, बाकी सबों को या फिर जोड़ के, घटा के या गुणा भाग कुछ भी करके हमें नीचे वाला जो संख्या है उसे हमको लाना पड़ता है। तो इसमें देखें, यानी 25 और 12 का क्या करें कि हमारे 27 प्राप्त हो। तो उसमें दोस्तों डायरेक्टली लॉजिक तरफ चलेंगे। मैंने आपको बताया कि जिसमें देखेंगे अगर 25 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करें, यानी 25 मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना है दोस्तों, 25। और 25 में दोस्तों हमने क्या किया, 2 प्लस किया इसमें, यानी कि 25 का जो पहले है 1 से क्या करेंगे, गुणा, और 2 को करेंगे प्लस, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से देखेंगे 18 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 दूनी 36, 36 में दोस्तों अगर आप 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इस क्रम को भी लगाएंगे। यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 करेंगे प्लस, यानी 19 से 57 1 58, तो 58 विल बी द राइट आंसर। इस बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो विषम भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं जो अलग शब्द का उनका चयन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बढ़ई, वास्तुकला और पत्रकार और नौकरी। तो इसमें देखेंगे जो लॉजिक है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो लगाया गया, यानी बढ़ई एक कला है, ये भी एक कला है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कला है, ये भी वास्तुकला भी कला है, पत्रकार भी, ये आपकी एक नौकरी, ये आपकी नीड आवश्यकता है या पैसों की आवश्यकता है, तो आपको ये आपका अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है जो आपको मीनिंग फीलिंग चॉइस को आपको मैंने पहचाना बताया, किस प्रकार से पहचानते हैं वो देखेंगे। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिक, आपको सबसे पहले इनको काउंट कर लेना है, तो जिनको इन छोटे छोटे भागों में तोड़कर आप अच्छे से उन्हें सरल कर पाओ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 2 4 6 8 10 12, यानी ये आपके टोटल कितने दोस्तों, 12। तो 12 को क्या करें दोस्तों, 3 भागों में आप तोड़ सकते हो, 3 3 और हमने 3, हमने ये 3 भागों में तोड़ लिया। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ABC और AB, हमने अगर दोस्तों यहाँ पे C है, सभी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, C, तो हमने यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे C लिखा, तो आपका ये क्रम बना है, यानी ABC। और C के बाद क्या करें, जो आपका क्या आएगा, यहाँ पे GF है, FG और IB है, ये आपका क्या बनना है, ये क्रम सा बनना है, यानी ABCDEFGHIJ, ये आपका क्रम सा बनना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, C है, C के बाद क्या आएगा, DCDE और यहाँ पे F है, और E के बाद यहाँ पे भी फिर से आएगा, E आएगा, EFG और G के HI, यानी कि क्या आएगा दोस्तों, G यहाँ पे भी आएगा और H यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो हमने फिलिंग की है, जो कौन कौन सी है, C D E G और H,
तो आपका ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी कि EDGH, यानी GH आपका लास्ट में आना चाहिए ये, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। तो इम्पोर्टेंट है, एनालॉजी क्वेश्चन आपको बताऊं संख्या के आधार पर भी आते हैं, शब्द के भी आधार पर आते हैं, और कई भी प्रकार से रिलेशन को रिलेट करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे। तो यानी तितली का संबंध कैसे, इल्ली से, यानी तितली इल्ली इसका क्या है दोस्तों, या यानी कि उसका बेटा भी हो सकता है, बछड़ा भी बोल सकते हैं किसी प्रकार से। तो भेड़ का संबंध किससे होगा, तो भेड़ का यानी कबूतर से तो हो नहीं सकता, शावक से भी नहीं है, दिल्ली से नहीं है, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भेड़ का बछड़ा क्या होगा, मेमना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा मेमना विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, जो रक्त संबंधित क्वेश्चन है जो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो माँ यानी एम की माँ, आर की केवल एक पुत्री है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ते इन्हें क्वेश्चंस को हल भी करना आप सीख जाए हुए। यानी एम की माँ आर केवल एक पुत्री है, ए आर का इकलौता पुत्र है, एम का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस जो से है यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्तों, यानी एम जो ए का एम क्या संबंध है, ए का एम का क्या संबंध है वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे एम की माँ क्या है, आर केवल एक पुत्री है। तो एम होगी आपकी ये एम की माँ, जो एम की माँ है, जो आर की केवल एक पुत्री है, हमने ये भी माना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें ए आर का इकलौता पुत्र है, ए आर का एक इकलौता पुत्र है। तो आर यानी आर का जो ए है, आर का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे आपका ए हुआ, पुत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ में एम का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए का यहाँ पे देखें एम से क्या संबंध है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब भतीजा या आपका भांजा, तो इसी प्रकार से होगा। या तो आप ऑप्शन में को देखेंगे यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह वैसे आपका भतीजा या भांजा होगा, जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा फलक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फलक से जो डाइस के आपको विपरीत पूछे जाते हैं, जो किस प्रकार से आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन अगर डाइस दिए हुए हैं तो उसमें आपको कॉमन को चुन सकते हैं, कॉमन को चुनने के बाद आपको यहाँ पर भी पता कर सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि हरा का विपरीत क्या है दोस्तों, हरा का विपरीत है आपका काला, हरा का विपरीत है काला। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्रम से चलेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी क्रम से चलेंगे, तो इसका जो सफ़ेद यानी कि इसका जो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल, यहाँ पे लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पीला का विपरीत क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका सफ़ेद, यानी सफ़ेद विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखेंगे बुवाई, जुताई, कटाई और निराई। मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में करेंगे या तो आप इन्हें घटते हुए क्रम में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करने हैं, यानी कि बुवाई अब पहले क्या होगी, बुवाई होगी, या ऑप्शंस को भी डिनोट करके भी देख सकते हैं। जैसे बुवाई हमने की पहले बुवाई। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बुवाई करेंगे, बुवाई करने से पहले क्या होगी, आपकी जुताई होगी। तो हमने जुताई की, फिर हमने बुवाई की, बुवाई के बाद निराई की, निराई के बाद कटाई, यानी कि ऐसे ही क्रम आपका बन सकता है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर। ये हमने क्या किया, यानी बढ़ते हुए क्रम को देखा। अगर हम यहाँ पे घटते हुए क्रम को देखेंगे तो किस प्रकार देखेंगे वो देखिए, यानी हमने घटते हुए क्रम को देखा। अगर हम क्या करें, यहाँ पे कटाई करेंगे, पहले क्या करेंगे दोस्तों, कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद क्या है, निराई आएगा, यानी कि 4। तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे है नहीं, तो यानी इसका ही बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो वो आपको घटते हुए क्रम को दर्शाता है। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी घड़ी में 3:10 हैं तो बज रहे हैं, यानी किसी घड़ी में 3:10 हो रही हैं, तो उसका
जल दर्पण कितना प्रतिबिंब दिखाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या है, जैसे आपको बताया कि मैंने अगर 3 से 6 से कम दिखाई दे रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, 6 30 में से आप इन्हें घटा देंगे। तो जैसे आपको पहले बड़े वाले को भी बताया, पीछे के प्रैक्टिस सेट में उनको भी बताया, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो भी आपको देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसे घटाएंगे, यानी कि 3:20 यानी 3:20, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि यदि बुक को क्या है दोस्तों 30 बी के लिखा जाता है तो एग्जाम 25 ई को PM लिखा जाता है तो लॉक सर को क्या लिखा जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, जैसे आपको बताया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे BWK यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के आपको क्रम याद होना चाहिए, वो किस क्रम पर आते हैं वो किस क्रम पर नहीं आते, यानी कि B और K को हमने न्यों का तो ही लिखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का 15 और यानी कि O आपका कितने पे आता है, 15 पे आता है, और ये भी O आपका 15 पे आता है। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 30, और 30 को यानी पे क्या लिखा है उसमें B के लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यानी X आपका आता है जैसे X और A आपका 1 पर और X आता है आपका 24 पर, इन दोनों को हमने प्लस किया और M और E को हमने न्यू का तो लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे L O और X को, O आता है आपका 15 पर, LR तो LR आपका न्यू का तो ही लिखा जाएगा डिक्टू, और 15 पर X आता है आपका 24 पर, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 39, ठीक है दोस्तों। 39 LR विल बी द राइट आंसर, यानी B ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर X के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार करते हैं वो देखिए दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया, इस कोई श्रेणी में ये इस प्रकार से भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से भी बैठे हुए होते हैं और कुछ इस प्रकार से भी बैठे हुए, उनमें से आपको मध्यम को छांटना होता है, वो किस प्रकार छांटे वो भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे यानी G आपका कितने पर आता है 7 पर, और S आता है आपका 19 पर। G आपका 7 पर, S आता है आपका 19 पर। इन दोनों को अगर प्लस करें, इन दोनों को आप क्या करेंगे दोस्तों प्लस करेंगे, आता है यानी 26 में अगर कितने से 2 से यानी बीच का मध्य का ठीक बीच का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 13, और 13 में से आपको जैसे कि आपको बीच को जो निकालते हैं तो उसमें से 1 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 12, यानी 12 पे आपका कौन सा आता है L आता है। L विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक आदमी जो दिशा दूरी डायरेक्शन के आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि जो 30 मीटर इसमें चलता है, किसमें चलता है उत्तर की ओर चलता है। तो 30 मीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 30 मीटर वहाँ पे चला, यानी 30 मीटर यहाँ पे चला, 30 मीटर उसमें चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। इसका जो दाएं होगा वो इस साइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि दाएं कितना चला 20 मीटर जाता है फिर दाएं 30 मीटर जाता है, यानी फिर उसका दाएं जो होगा वो यहाँ पर ही होगा। तो यानी यहाँ पर भी आपका 30 चला। तो बताइए प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी प्रारंभ बिंदु आपका यहाँ 30 मीटर यहाँ पर चला है, यानी कि इसकी जो ये वाली दूरी है वो कितनी होगी दोस्तों 20 होगी। 20 मीटर विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साइड जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन से आपको समझाए वो आपको आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तात्पर्य रूप से अनुसरण करता है। यानी केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला का जो कथन कहता है वो क्या कहता है, केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे 2 बैन आरेख बनेंगे। हमने बनाया एक आरेख, यानी कि एक आपका ये लड़कियां और केवल लड़कियां, और यहाँ पे भी आपका ये ऐसे कलर को चेंज करें। तो ये आपकी डॉक्टर हुई और ये आपकी सभी क्या होंगी दोस्तों, ये लड़कियां होंगी और यहाँ पे दूसरा जो कथन कहता है वो कहता है कुछ लड़कियां IAS हैं, कुछ क्या लड़कियां IAS हैं, यानी कि जो ये वाली लड़की हैं वो क्या है दोस्तों IAS है, IAS तो आपका जो निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है, सभी लड़कियां IAS हैं। निष्कर्ष आपका गलत है, यानी सभी लड़कियां IAS आपकी नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ IAS लड़कियां हैं, यानी कुछ IAS लड़कियां हैं, हाँ जी, जो यानी कि जो आपकी जो लड़कियां हैं ये आपकी
डॉक्टर ये आपकी लड़कियाँ, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लड़कियाँ आईएएस हुई और कुछ डॉक्टर आईएएस हैं, ये भी आपका गलत है। यानी अनुसरण केवल 1-2 सेकंड करता है, अनुसरण निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से त्रिभुज को आपको गिनना आना चाहिए और किस प्रकार से गिनते हैं वो देखिए। आपको ट्रिक के बारे तरीके से आपको बताऊंगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये डायरेक्टली 8 होते हैं, ये भी 8 और ये भी 8, यानी कि एक ये इस प्रकार से भी बनाए जाते हैं और इस प्रकार से भी 4 और 4 आपको 1 2 3 और 4 ये हुए, और 5 ये, और 6 और 7 और ये आपका 8, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें 8 होते हैं। तो 8 और 8 थी यानी 24 आपके ये हुए। तीनों के गिनने के बाद आपके 2 और ये बनते हैं, यानी कि एक तो ये और एक आपका ये 2 हो गए। 2 यानी कि इसमें कितने 2 प्लस हुए। उसके बाद ये ऊपर के और आपके बनते हैं, यानी कि एक ये और एक आपका ये भी बनता है। तो ये आपके कितने हुए 4, यानी 2 इसमें और प्लस हुए, यानी 24 और 2 4 28, यानी 28 विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साइड जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया और ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, आपकी तैयारी को अच्छे लेवल पर लेके जाएगा, और मुझे इतनी आशा है। और दोस्तों कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों के पास आज की क्लास को यहीं पर विराम दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।